कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचता है और आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल मस्त रहने लग जाओगे। आपने ये तो सुना होगा कि खुश रहने के लिए बुरा बनना सीखो, लेकिन अब ये ट्रेंड पुराना हो चुका है। पहले कलयुग था, अब घोर कलयुग है। इसीलिए आप बुरे नहीं बल्कि हैवान बनो, तभी जाकर आप अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे, तभी आप खुद को लोगों से बचा भी पाओगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको 4 ऐसे रूल भी बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप उन 2 कौड़ी के लोगों के एटीट्यूड की धज्जियां उड़ा दोगे, जो बात बात पर आपको अपनी औकात दिखा देते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, आप हैवान बनकर रहना चाहते हो या एक अच्छा इंसान? इसका जवाब आप इन 2 बातों को सुनकर देना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सीधा साधा और शरीफ बनकर रहने में क्या बुराई है। देखो, इस दुनिया के लोगों की एक खास आदत है। जो लोग सीधे साधे और शरीफ होते हैं ना, लोग उनको ही सबसे पहले बलि का बकरा बनाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है ना, लोग उसी को सबसे पहले काटते हैं, क्योंकि उसको काटने में स्ट्रगल कम करना पड़ता है, एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं। और यही सेम कंडीशन शरीफ लोगों के साथ है, क्योंकि इनसे किसी काम को करवाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। इनसे पंगा लेने में लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इसे तो खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है, भला ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसी कारण से सीधे साधे लोग हमेशा दूसरों से दब कर रहते हैं। किसी के एक बार कहने पे तुरंत उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर चाहे उसका उस काम को करने में बेनिफिट हो या ना हो, और वो उसी तरह से घुटन में ही जीते हैं। इनके साथ यदि कोई गलत करता है ना, तब भी वो वहां से सुन के आ जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो सामने वाले इंसान को बदले में कुछ सुनाकर आ सके, और इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी एक ऐसी लाइफ जीते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती है। उन्हें हमेशा एक प्रकार की घुटन होती रहती है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप आजाद हो जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी जानने वाला या मेरा कोई भी सब्सक्राइबर एक सीधा साधा भोला भाला इंसान बनकर रहे और लोग उसका फायदा उठाते चले जाएं। अब हमने ये तो देख लिया है कि सीधे साधे लोगों के साथ क्या होता है, सीधा इंसान बनकर रहने में क्या नुकसान है, ये देख चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि बुरा इंसान बनकर रहने के क्या फायदे हैं, बुरा बनकर हम क्या अचीव कर सकते हैं। देखो, मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ। देखो, बुरा या हैवान बनने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के साथ में बदतमीजी करो या मारपीट करो। बुरा या हैवान बनने का मतलब यही है कि आप लोगों के हाथ की कठपुतली ना बनकर अपने राजा खुद बनो, अपनी लाइफ खुद जियो। जब आप लोगों के लिए हैवान बनकर रहते हो तो आप किसी की गुलामी नहीं करते हो, आपका अपना एक अलग रुतबा होता है। जैसे आपने फिल्में तो देखी ही होंगी, आजकल बहुत सारी फिल्मों में भी इस तरीके का दिखाया गया है, आप समझ सकते हो। लोग आपसे किसी भी काम को बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि यार ये टेढ़ा बंदा है, कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। यानी एक तरह से आपको अपने फायदे के लिए कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, और किसी सामने वाले की इतनी मजाल नहीं होगी कि वो बिना वजह आपको यूज कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद को पहचानना सीख जाते हो कि आप एक्चुअल में क्या हो, क्योंकि पहले आप लोगों के लिए काम करने में बिजी रहते थे, लेकिन अब आप खुद पर काम करने में बिजी हो, आप खुद को वक्त दे पाओगे। इसी वजह से आप अपने आप को जान भी पाओगे कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, और आप उसको छोड़कर लोगों के तलवे चाटने में क्यों लगे हो। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी हो तो उसके अंदर अल्लू अर्जुन का यही कैरेक्टर लोगों को पसंद आता है, जिसमें उसे किसी की गुलामी करना नहीं आता, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है और अपने लिए करता है। जहाँ पर एक सीधा साधा इंसान किसी के लिए भी काम करने को रेडी हो जाता है, वहीं पर जो इंसान लोगों के लिए हैवान बनना सीख जाता है तो वह किसी दूसरे के दबाव में आकर किसी भी काम को नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान सीधा साधा होता है, वो उसको काम करने की बात तो छोड़ो, वो सामने वाले के सामने भीगी बिल्ली बना घूमता रहता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सामने वाले बंदे से उस काम के लिए मना कर दे।
हाँ, तो अब आप ही बताओ कि आप किस तरह का इंसान बनना पसंद करोगे। एक सीधा साधा सिंपल बंदा, या एक हैवान टाइप का ऐसा बंदा जो किसी के बाप से नहीं डरता है और कुछ काम करता है तो सिर्फ अपनी मर्जी से। और अगर आप भी सेकंड वाले बंदे बनना चाहते हो तो अब मैं आपको 4 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको एक नेक्स्ट लेवल का बुरा हैवान इंसान बना देगा। हैवानियत से तात्पर्य किसी को नुकसान पहुंचाने से नहीं है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए एक एक को डीप में समझते हैं। रूल नंबर 1, खामोश रहना सीखो। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान शांत रहता है, लोगों के सामने ज़्यादा नहीं बोलता है, लोग उससे डरते हैं क्योंकि लोग उस इंसान के बारे में ज़्यादा जान ही नहीं पाते कि उसे क्या करना पसंद है और क्या नहीं। लोग ऐसे बंदे से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। एक बात और, जो बंदा खामोश रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, वो अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा सीरियस नज़र आता है। लोग उसके सामने एटीट्यूड दिखाने की बात तो छोड़ो, जोक मारने से भी डरते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके फ्रेंड सर्कल में 10 बंदे हैं और उन 10 में से एक ऐसा है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, और बाकी सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर जोक मार रहे हैं। अब आप ही बताओ, क्या किसी की हिम्मत होगी जो बंदा खामोश बैठा है, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है, उस पर कोई उल्टा सीधा जोक मार सके? बिल्कुल भी नहीं। उसने लोगों में पहले से ही अपनी एक इमेज बना रखी है कि वो किसी से फालतू नहीं बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और लोग उसकी बातें सुनते भी हैं। इसीलिए अगर लोगों में अपना दबदबा बनाना है, अपना खौफ बनाना है, तो खामोश रहना सीखो, जब जरूरत पड़े तभी बोलो। रूल नंबर 2, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। आपने ये तो सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है, यानी जो इंसान जैसा दिखता है ना, वैसा ही लोग उसको समझते हैं, फिर चाहे आप अंदर से कैसे भी हो। यदि एक सामान्य इंसान को वकील का कोट पहना दिया जाए तो लोग उसको वकील ही समझेंगे क्योंकि वो उसके जैसा ही दिखता है, या फिर अगर किसी वकील को डॉक्टर के कपड़े पहना दिए जाएं तो लोग उसको डॉक्टर ही समझेंगे, जबकि वास्तव में वो डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जैसे आप लोगों को दिखते हो, लोग आपको वैसा ही समझते हैं और उसी तरह से आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो आज और अभी से अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। अगर तुम एक मैन हो ना, तो मैन की तरह रहो, अपने अंदर मैन वाली मेंटालिटी लाओ, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो, और इसके लिए आप अच्छे और फिट कपड़े पहनो। अच्छे कपड़ों से मेरा मतलब है कि कपड़े भले ही पुराने हों, लेकिन अपनी फिटिंग और मैचिंग के अनुसार पहनो। अपने फेस के अनुसार अपना हेयर कट कराओ, क्योंकि जब आप अच्छा पहनते हो, अच्छा दिखते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। क्या आपको याद है जब हम नए शूज़ लाते हैं और उनको पहनते हैं तो बॉडी में एक अजीब सी, एक नई एनर्जी सी क्रिएट हो जाती है, जबकि आप अभी भी वो पहले वाले इंसान हो और जगह भी वही है, बस फ़र्क है तो सिर्फ पहनावे का। जब आप चीज़ों को अपनी फिटिंग और मैचिंग के अनुसार पहनते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जब किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो वो किसी के बाप से भी नहीं डरता है, फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना खड़ा हो। और यही एटीट्यूड हमें अपने अंदर लाना है, ताकि लोग आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचें कि यार ये बंदा थोड़ा अलग है। इससे उलझना ऐसा है जैसे उड़ते हुए तीर को पकड़ना हो। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। रूल नंबर 3, लर्न टू से नो। लोगों को ना कहना सीखो। चलो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका सच सच जवाब देना। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने काम करने के लिए कहा हो, उसने 1-2 बार रिक्वेस्ट की और आपने उसे हाँ बोल दिया, और बाद में आपको पछतावा हुआ कि यार मैंने इसको हाँ क्यों बोल दिया? अपने दिल पर हाथ रखकर कमेंट में बताना कि आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपकी एक हाँ की वजह से आपको पछताना पड़ा हो, किसी के काम को पूरा करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना पड़ा हो, और आपका उस काम से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उस काम को करने के लिए अपने आप को परेशानी में डाला। पता है क्यों? क्योंकि आप में उस समय ना कहने की हिम्मत नहीं थी। आप बहुत कमज़ोर हो ना, इसीलिए, और आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा सामने वाला उठाता है, लेकिन आज के बाद नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आज के बाद आप भी ना कहना सीख जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई इंसान आपसे किसी काम को करने के लिए बोले तो आपको उसे हाँ करने से पहले खुद से 2 सवाल पूछने हैं। पहला, कि आप ये जो काम कर रहे हो उसमें आपका भी कुछ फ़ायदा है? दूसरा, कि आप ये जो काम कर रहे हो इससे किसी ऐसे मासूम का भी भला हो रहा है जो इस काम को करने में असमर्थ हो?
और अगर इन दोनों का जवाब हाँ है तो आप उस काम को कर सकते हो, और अगर उन दोनों का जवाब ना है तो आपको वो काम हरगिज़ नहीं करना है। फिर चाहे सामने वाला कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना करे। वो इंसान आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर आपसे काम निकलवाना चाहता है। आप उसे वहीं पर तुरंत मना कर दो, भले ही उसे बुरा क्यों ना लगे, क्योंकि हमें बुरा नहीं बल्कि उससे ही बड़ा हैवान बनना है। रूल नंबर 4, किलर एटीट्यूड। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है। किलर एटीट्यूड का मतलब है कि लोगों के इमोशंस के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि जब सामने वाला इंसान नॉर्मल बातों से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर लोग उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं और 90% लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। आपको नहीं खानी है। आपको अपना एटीट्यूड ऐसे बनाना है कि उसमें दया भाव और इमोशंस कहीं दूर दूर तक नज़र न आए, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। अगर आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो यह लोग आपको कहीं का नहीं सोच छोड़ेंगे। आपको इन फालतू के लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना है और अपनों के लिए ही काम करना है, क्योंकि बुरे टाइम में आपके साथ सिर्फ अपने लोग खड़े होते हैं और आपको सिर्फ वो करना है जो आपके लिए सही है। फिर चाहे लोग आपको शैतान बोलें या हैवान, क्योंकि अगर आपको खुश रहना है, एक स्ट्रेसलेस लाइफ जीनी है, तो ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना ही होगा, तभी आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। तो गाइस, ये थे वो 4 रूल्स जिनको अप्लाई करके आप लोगों के लिए एक हैवान बनकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हो, खुद के लिए जीना सीख सकते हो और लोगों के लिए काम ना करके अपनी जीवन के समय को बर्बाद होने से भी बचा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक बवाल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।